लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर दिया था 5 to 6 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा होता था पूरे चैप्टर में एक ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट प्रिंसिपल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनर और ड्राफ्टिंग अ क्वेश्चनर। अपार्ट फ्रॉम द मार्क्स, ये वैसे ही बहुत बहुत रेलेवेंट चीज है कि क्वेश्चनर आप बना रहे हो तो आराम से दिमाग लगा के सोच समझ के उसमें क्वेश्चंस डालने चाहिए। कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर लिए थे, कल ही रिवाइज करेंगे। कवरिंग लेटर, कवरिंग लेटर होता है कि क्वेश्चनर स्टार्ट होने से पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन, पर्पस क्या है सर्वे का, आप अपनी कंपनी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपके क्या क्लाइंटेल है, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं सर्वे को कंडक्ट करने के लिए, डेटा को सीक्रेट रखा जाएगा, प्राइवेसी विल बी मेंटेन्ड, सीक्रेसी विल बी मेंटेन्ड। सेल्फ, अगर वो है आपका मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है तो सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप होना चाहिए ताकि उस पे उनको एड्रेस ना लिखना पड़े, स्टैम्प्ड होना चाहिए ताकि उनके पैसे ना लगे आपको भेजने में। और सबसे ज्यादा काम की बात तो ये है कि अगर आप चाहते हो कि लोग भरें तो उसके साथ ना कोई डिस्काउंट वाउचर, कोई गिफ्ट वाउचर, कुछ ऐसा रख दो कि आप ये सर्वे भरोगे तो आपको यहाँ 10%, 20% और वट एवर द ऑफर में भी कुछ ऑफर दोगे तो चांसेस बहुत हाई होंगे कि आपका जो सर्वे है वो भरा जाएगा। डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस किस टाइप के होने चाहिए? सिंपल ऑल्टरनेटिव, मतलब दो चॉइसेस, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, हाँ कि ना। एक होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर्स हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, आप उनसे कोई इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आर यू मैरिड, आर यू अ स्टूडेंट, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आर यू अनएम्प्लॉयड, डू यू लाइक स्पोर्ट्स, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। ओपन क्वेश्चंस, these questions are to be answered by the respondent in his own words. ओपन क्वेश्चंस में क्या होता है, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता, कुछ भी आंसर हो सकता है बट आपको अपने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। एक होता है ना कि हमने आपको लिमिटेड सेट ऑफ आंसर्स दिए, उसमें से चूज करना था एमसीक्यू बेस्ड, और ऑल्टरनेटिव में दो ही ऑप्शंस थे। ओपन क्वेश्चन में कोई लिमिट नहीं है। तो एक होते हैं ओपन क्वेश्चंस, एक होते हैं क्लोज्ड और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। क्लोज्ड क्वेश्चन में फिक्स्ड आंसर्स हैं, उन्हीं में से आपको चूज करके बताना है कि क्या है आपका आंसर। अगर उनमें कोई फिट नहीं बैठ रहा तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसके अलावा भी हो सकता है, तो उसमें वो एनी अदर लिख के उसको छोड़ देते हैं कि प्लीज स्पेसिफाई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशन, मेहनत मत करवाओ उनसे। अवॉइड क्वेश्चंस यूजिंग डबल नेगेटिव्स, नो पर्सनल क्वेश्चंस, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट 8 पॉइंट्स कर लिए थे, उसके आगे की कहानी अब। क्वेश्चंस शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आर यू अ स्टूडेंट, ठीक है, अब आपने बोला यस, ठीक है, फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था विच क्लास आर यू स्टडिंग इन, फिर आपने बोला ओके 11th, फिर मैंने लिखूंगा हैव यू टेकन कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज। तो क्या लॉजिकल, मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि हैव यू टेकन अप कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि विच क्लास आर यू इन, इलॉजिकल है। और फिर लास्ट में आर यू स्टूडेंट, मतलब भाई साहब ये पहले ही पूछ लेते तो कितने सारे क्वेश्चन अवॉइड हो जाते। अगर आंसर नो होता तो उसके आगे के सारे क्वेश्चन पूछने की जरूरत भी थी। नो सर। आर यू एम्प्लॉयड, तो आप होता ना कि आर यू एम्प्लॉयड पहले होना चाहिए, फिर उसका आंसर अगर यस है तो फिर होता है कि विच कंपनी आर यू वर्किंग विद, या उससे पहले भी एक क्वेश्चन हो सकता था आर यू डूइंग विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप या सैलरीड एम्प्लॉय। तो अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो उससे पूछो ना कि भाई साहब कौन सी कंपनी में काम करते हो। आप पहले पूछ रहे हो कि कौन सी कंपनी में काम करते हो, फिर आप पूछ रहे हो अच्छा आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, इलॉजिकल है। यस सर। ठीक है, मतलब आप पहले पूछ रहे हो कि आपके कितने बच्चे हैं, फिर नेक्स्ट पूछ रहे हो
मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो मतलब आपने सीक्वेंसिंग पे ध्यान ही नहीं दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस तो तभी, जब भी कोई क्वेश्चनर आप बनाओ भी ना, तो उस क्वेश्चनर को पढ़ो, बार बार पढ़ो, तो उससे पता चलेगा कि कोई सीक्वेंस में गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ऑर्डर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, फ्लो बनता है क्वेश्चनर में, इंटररिलेटेड लगते हैं क्वेश्चंस। The questions should follow a logical sequence so that natural and spontaneous reply to each question is induced. For example, it will be illogical to ask a man his income before asking him whether he is employed or not. आप पूछ रहे हो भाई साहब आपकी इनकम कितनी है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर यू एम्प्लॉयड और नॉट। तो इलॉजिकल नहीं होना चाहिए ऑर्डर। सीक्वेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। Proper division and subdivision of questions. Questions should be divided and subdivided into under different heads and subheads. They should be properly numbered for convenience of the informant and the investigator. Instructions to the informants. The questionnaire should provide necessary instructions about the terms and units in it. Clear and definite instructions for filling in the questionnaire and address where completed questionnaire should be sent must be given. Proper instructions must be given to the informants. Cross examination. The questionnaire should be set in a way so that there may be cross examination of the information supplied by the informants. मतलब सेम क्वेश्चन इनडायरेक्टली किसी डिफरेंट वे में पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि वो ध्यान से पढ़ भी रहे हैं या इंकी पिंकी पोंकी हो रहा है। तो बहुत जरूरी होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, ये चेक करने के लिए कि आपका वो क्वेश्चन है पढ़ के भर रहे हैं या ऐसी हवा में भर रहे। The aim is to provide internal checks on the accuracy of information supplied by the respondents. For example, the question about age can be supplemented by another question on the date of birth. अब मैंने आपसे डेट ऑफ बर्थ भी पूछा और एज भी पूछी, और दोनों बातें आपस में अगर मैच ना करें तो मतलब आप ध्यान से भर ही नहीं रहे क्वेश्चन को। यस और नो? यस सर। अब अगर मैंने वो उसमें मतलब जिसे कहते हैं ना कि उसमें लिखा आपने कि यू आर अ स्टूडेंट और आप उसमें अपना वो लिख रहे हो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट टिक कर रहे हो सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे हो। यस और नो? तो एग्जाम्पल्स ऐसे फ्रेम करने चाहिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन के क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा चेक होता है, बहुत बड़ा चेक होता है कि वो लोग क्वेश्चंस पढ़ के भर रहे हैं या आंख बंद करके भर रहे हैं। Questionnaire should look attractive. A questionnaire should be made to look as attractive as possible. The printing and the paper should be of good quality and enough space should be provided for the answers. Pre-testing of questionnaire. Pre-testing of questionnaire. Before actually using a questionnaire, a test check must always be done by obtaining answers from some respondents. तो जैसे वो पायलट सर्वे था, ये उससे भी छोटा हो गया एक प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनर, कि आपने एक सैंपल टेस्ट चेक करवाया और उसको एनालाइज करा कि क्या हो रहा है। द क्वेश्चनर शुड बी मॉडिफाइड इफ नेसेसरी in the light of these answers. It is like a pilot survey. But pilot survey क्या होता है? मतलब पायलट सर्वे तब यूज होता है जब आपने बहुत बड़े एरिया पे कोई चीज कंडक्ट करनी थी, तो आप छोटे एरिया पे उस चीज को पहले टेस्ट कर लेते हो। दैट इज अ पायलट सर्वे। इसमें तो क्या है कि आपने अभी एक क्वेश्चनर बनवाया, किसी एक बंदे से भरवा के देखो रिस्पोंडेंट के क्या उसके व्यूज हैं, कैसे आंसर्स आ रहे हैं, फिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनको क्वेश्चन समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो चेंजेस करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है both from examination point of view and knowledge point of view. What points must be considered, what principles must be followed while designing or drafting a questionnaire. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्पेसिमेन दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चनर का। एक क्वेश्चनर आप बना के देखना, मैं आपको एक टॉपिक दूंगा,
दिमाग पे जोर डाल के बनाना, कॉपी मत करना किसी का। अगर किसी को कोई प्रोजेक्ट मिला हो तो वैसे ही उनका बन जाएगा क्वेश्चनर, बट स्टिल दूंगा मैं कोई टॉपिक सोच के कि जिसमें आपको क्वेश्चनर बनाना है। 20 क्वेश्चंस डालेंगे आप, देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप डालते हैं। टाइम निकालना पड़ेगा, बट दिमाग तभी चलेगा। चीजें जो पढ़ रहे हैं अगर हम उनको अप्लाई ना करें, भूल जाएंगे, सब फेड आउट हो जाएगा, सब जीरो है। एग्जाम में तो नंबर आ ही जाते हैं बेटा, बाय हुक और बाय क्रुक। स्पेसिमेन क्वेश्चनर, नेम, एज, एड्रेस, सेक्स, फोन लैंडलाइन है या मोबाइल है, क्या नंबर है इसमें। अब अगेन इन चीजों से पता चलता है। अब इसमें क्या चीज मिस, देखते पता गया क्या चीज मिसिंग है इसमें आनंद? कोई बता सकता है कि इन 5 में एक चीज मिसिंग है? कोई ट्राई करना चाहेगा? क्या इंफॉर्मेशन मिसिंग है? कॉन्टैक्ट डिटेल्स है ना ये? आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल मिसिंग है। Sir, email. करेक्ट, वेरी गुड। ईमेल आईडी नहीं मांगा। आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी तो ये होता है। काफी लोग जो प्रोफेशनल होते हैं, आपका फोन नंबर है यहाँ पे अभी, ठीक है, आप इंडिया से बाहर जाओगे तो फोन नंबर यही रहेगा? No, sir. No, sir. लेकिन सर ईमेल सेम रहता है। चेंज हो जाएगा। कंट्री, डिफरेंट कंट्री में आपको डिफरेंट सिम लेना ही पड़ेगा। कब तक आप रोमिंग अफोर्ड करोगे? बट ईमेल आईडी जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ईमेल आईडी जिंदगी भर नहीं चेंज करते। तो ईमेल आईडी आप रियलाइज करेंगे लोग पता नहीं कुछ भी मतलब अजीब अजीब से ईमेल आईडीज बना लेते हैं। अरे भैया, ट्राई टू बी प्रोफेशनल, अच्छा सा ईमेल आईडी चूज करो, आगे जाके वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो अभी भी चांस है, अपना जो ईमेल आईडी बनाओ अपने नाम से बनाओ, उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ बताना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, ईयर ऑफ बर्थ बताना जरूरी नहीं होता, अपना कैरेक्टरिस्टिक बताने जरूरी नहीं होते, सिर्फ नाम बताना जरूरी होता है। ईमेल आईडी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो एक स्पेसिफिक है, आप इसको कैसे एनहांस कर सकते हो तो आपके ऊपर है, और कैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हो और ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हो। मंथली इनकम लेस देन 30,000, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू नॉर्मली ईट एट होम, हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू ईट आउट। तो ये फूड कंपनीज जो होते हैं ना कि जैसे जोमेटो, स्विगी टाइप, ऐसा सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना है कॉलोनी में तो आप एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं कि क्या है ईटिंग हैबिट्स लोगों की, तो कंज्यूमर ईटिंग प्रेफरेंस। तो ये बहुत जरूरी होता है ना, जैसे बताते ना कवर नोट हो गया, एक तरह से कवरिंग लेटर हो गया कि पर्पस क्या है क्वेश्चनर का, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ईटिंग प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। 15 क्वेश्चंस दिए हैं, चलो मैंने भी आपको 15 क्वेश्चंस दिए। स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेंगे हम, ठीक है ना, बहुत मन है तो सर्वे आपसे करवाएंगे। एक बनाएंगे स्पेसिमेन सर्वे, स्पेसिमेन क्वेश्चनर। Yes, sir. एक हफ्ते का टाइम दिया आराम से, वैसे तो काम आधे घंटे का है, बट आप आराम से कि रोज उस पर 5-10 मिनट लगाना, कोई अपना ज्यादा टाइम भी ना लगे और दिमाग लगाना, ठीक है ना। और अगर मन करे ना कि सर मैं इस पे बना लूं, तो अपने आप भी आइडिया शेयर कर सकते हो कि मैं इस पे सर्वे, इस पे क्वेश्चनर बनाना चाहता हूँ, और 15 के 20 क्वेश्चंस करना चाहो तो कर सकते हो, बट 20 से ज्यादा मत करना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लिमिटेड, अदरवाइज द रेस्पोंडेंट विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. और जितने ज्यादा हों आप ये ऑल्टरनेटिव बेस्ड क्वेश्चन रखना, सिंपल ऑल्टरनेटिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इजी रहेगा रिस्पॉन्स लेना। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज्यादा।